नमस्कार दोस्तों, थ्रिलर ट्यूब में आपका स्वागत है। आज जो कहानी मैं सुनाने वाली हूँ वो महाराष्ट्र के लोनावला में रहने वाली हमारी काल्पनिक पात्र मस्तानी की है। जैसा नाम वैसा रूप। मस्तानी बहुत 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 खूबसूरत है। लोनावला जैसी अपनी पूरी कुदरती खूबसूरती मस्तानी में समेट दिया था। वो दूध जैसा रंग, वो बड़ी बड़ी काली काली आँखें, डीप आईब्रोज, पॉइंटेड नोज, शार्प कटिंग जॉ लाइन, फूल की पंखड़ी जैसा नाजुक होठ, कश्मीर के सेब जैसे लाल लाल गाल और काले घुंघराले बाल। सचमुच मस्तानी इतनी खूबसूरत है कि इंसान तो क्या, फरिश्ते भी ऐसा रूप देखकर अपना ईमान डगमगा दे। मस्तानी भी इस हकीकत से वाकिफ थी। अपनी खूबसूरती का इस्तेमाल करके ना कि सिर्फ वो मिस महाराष्ट्र और मिस इंडिया हुई, बल्कि एक बिग बजट फिल्म भी साइन कर लिया बतौर एक्ट्रेस। फिल्म पहले 2 दिन में ही 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया और मस्तानी रातों रात एक नई उभरती हुई खूबसूरत नायिका बन गई, जिसका फैंस, दीवाने, इंस्टा और ट्विटर फॉलोअर्स हर रोज बढ़ने लगी। साथ ही साथ कई इंडोर्समेंट्स और नई फिल्म्स का ऑफर्स भी बरसने लगी। बड़े बड़े पार्टीज में जाना, प्रेस्टिजियस अवार्ड्स जीतना, बड़े लोगों के साथ उठना बैठना मस्तानी के जीवन का हिस्सा बन गया। अब तो सिर्फ लोनावला में ही नहीं, मस्तानी का एक नया फ्लैट बांद्रा में भी हो गया और साथ ही साथ वो बन गई एक लंबोर्गिनी और ह्यूज बैंक बैलेंस की मालकिन। इन शॉर्ट, शोहरत, इज्जत, धन, दौलत सब कुछ एक साथ उसकी कदम चूमने लगी। और इसके साथ एक नई गुड न्यूज़ भी मस्तानी के सूनी जीवन को चूमा। मस्तानी इज एक्सपेक्टिंग। खुशी से फूली नहीं समाई मस्तानी जब 9 महीने बाद जुड़वा बच्चियों की किलकारियां मस्तानी के बांद्रा फ्लैट में भर गया। वेलकमिंग पार्टीज में जो भी आया, बच्चों की सुंदरता और खूबसूरती की तारीफ करते हुए नहीं थका। हाय, कितना खूबसूरत है दोनों बच्चे। वाह, बिल्कुल बाबा, बिल्कुल माँ पड़ गई है बाबा। हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं पर इतने खूबसूरत एक भी नहीं है बाबा। नहीं नहीं, माँ से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही है दोनों ही। गौर से देखो, दूध जैसा रंग, शार्प कटिंग फेशियल फीचर्स, बड़ी बड़ी आँखें, गहरा आईब्रोज और इतनी छोटी उम्र में काले घुंघराले बाल। मुझे तो एक गाना भी याद आ गया इन दोनों बच्चियों को देखकर। मोतियों की लहरी हूँ मैं, फुलवा की चेरी हूँ मैं, कोई एक परी हूँ मैं। सही कहा आपने। ये दोनों तो अपनी माँ को भी टक्कर दे देगी। अरे टक्कर क्या, कुछ साल गुजर जाने दो, खूबसूरती पे तो माँ को ही पीछे छोड़ देगी। सचमुच मस्तानी, यू आर डेफिनेटली अ वेरी लकी मॉम। हटी ना हम लोग को बर्बाद। Well, don't take my words literally, baby. I wish your children a very good luck. पर सच तो ये है कि तुम्हारी खूबसूरती के लिए हम हीरोइनों को फिल्म्स नहीं मिल रहा है और अब तुम्हारी बच्चियों के लिए हमारी घर की बच्चियों को और कोई प्रोफेशन ढूंढना पड़ेगा। अरे रे टटोरी, बच्चियाँ तो माँ को भी कटोरा पकड़ा देगी। जस्ट किडिंग। मैं भी तो देखूं। हाँ, सचमुच काफी खूबसूरत है दोनों ही। थोड़ा टीनेज की उम्र हो जाने तो इन दोनों को तो मैं ही कास्ट कर लूँगा। मस्तानी बेबी, आई गिव यू माय वर्ड। तुम्हारा लॉन्च मैंने ही किया था, तुम्हारी बच्चियों का भी लॉन्च मैं ही करूँगा। पर 12 साल की होते होते बच्चियों में अजीब सिम्टम्स दिखने लगी। देर रात तक नींद न आना और स्कूल में सो जाना पहली सिम्टम थी जो दोनों में ही दिखाई दी। फिर हर एक सीजन चेंज के साथ जुकाम, सर दर्द, इंडाइजेशन, उल्टी, बावल, इरेगुलरिटीज एक आम बात होने लगी।
खेलने कूदने की उम्र में साल के आधे दिन दोनों बिस्तर में ही गुजारने लगे। इन सब शारीरिक प्रॉब्लम्स के लिए अब तो दोनों मेंटली भी भुगतने लगे। स्टडीज़ में कमज़ोर होने लगे, दोस्तों को हंसते खेलते देखकर दुखी होने लगे, बात बात पर चिड़चिड़े होने लगे और हर एक एंटरटेनमेंट से दूर रहने लगे। इन शॉर्ट, गुमसुम रहना, कमज़ोर पड़ जाना, थोड़ा सा भी ऊंची आवाज़ से डर जाना दोनों की ही हंसती खेलती जीवन को बिगाड़ने लगी। पर बात पूरी बिगड़ गई जब मस्तानी की बड़ी बेटी स्कूल से लौटने के वक्त लैम्बोर्गिनी में ही बेहोश हो गई। खबर पाते ही मस्तानी शूटिंग को मझधार में छोड़ के फैमिली डॉक्टर के साथ घर पहुंची, पर डॉक्टर कोई भी डायग्नोसिस नहीं कर पाया। कुछ विटामिन की टैबलेट्स, प्रोटीन पाउडर और कंप्लीट बेड रेस्ट प्रिस्क्राइब करके रुखसत हो गया। मस्तानी बेबस होकर तय किया कि अब से वो बच्चों को खुद ही संभालेगी। नैनी को नौकरी से निकाल के बच्चों को डेली रूटीन और डाइट प्लान सेट कर दिया और उस पर स्ट्रिक्टली अमल करने लगी। धीरे धीरे बच्चियां ठीक होने लगी। 1 महीने बाद जब दोनों थोड़ा बहुत तंदुरुस्त लगने लगा, मस्तानी खुद दोनों को स्कूल ड्रॉप करके शूटिंग पे वापस गई। पर अचानक दोपहर को एक कॉल आया कि मस्तानी की बड़ी बेटी फिर से बेहोश हो गई स्कूल प्लेग्राउंड में खेलते हुए और उसको मुंबई के कॉपर हॉस्पिटल में दाखिला कर दिया गया है। खबर सुनते ही मस्तानी की पैरों तले जमीन हिल गया, फोन पे ही चिल्लाने लगी, वाई कॉपर हॉस्पिटल? शहर में क्या और कोई हॉस्पिटल नहीं है? कॉपर हॉस्पिटल के कारनामों से हम सब भली भांति वाकिफ है। आप लोग इमीडिएटली मेरी बेटी को कॉपर से निकालिए, मैं आ रही हूं। बट फोन के उस पार से एक घबराई हुई औरत की आवाज उत्तर दिया, पर मैम, मैं ये कैसे करूं? वार्ड में आपके साइन के बिना मैं ये कदम नहीं उठा सकती, और ऊपर से आपकी बेटी की हालत इतनी खराब है कि उसे आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया है। उसे वहां से निकालना माइट बिकम डेंजरस फॉर हर हेल्थ। अब आप मुझे सिखाओगे कि मेरी बेटी के लिए क्या सही है क्या गलत? टेक हर आउट ऑफ दैट हॉस्पिटल इमीडिएटली। अगर जरूरत पड़ा तो मैं बैंड्रा की फ्लैट में ही पूरे आईसीयू का बंदोबस्त कर दूंगी। मैं इतने रुपया किस लिए कमाती हूं? डू एज आई डायरेक्ट यू। मैं वहां जल्द से जल्द पहुंच रही हूं। पर मस्तानी की शूटिंग स्पॉट से कॉपर हॉस्पिटल तक का 4 घंटे के सफर पूरा करने से पहले ही मस्तानी की बड़ी बेटी पृथ्वी में अपना समय पूरा कर लिया। वो सिर्फ 12 साल की कच्ची उम्र में ही चल बसी। मस्तानी इस घटने से पूरा टूट गई। बेटी की इस तरह चले जाने से वो बहुत दुखी रहने लगी और मानसिक रूप से भी भुगतने लगी। अपने आप को ही कसूरवार ठहराने लगी। ना मैं उसे स्कूल भेजती, ना वो हम लोगों को छोड़ के चली जाती, ना मैं उसे नैनी की देख रेख में रखती, ना वो शारीरिक बीमारी की चपेट में आती। ये सब मेरी ही गलती है, ये सब मेरी ही गलती है, सब मेरी ही गलती है। बेटी खो जाने के गम से मानसिक बीमारी के सिम्टम्स अभी मस्तानी की शूटिंग भी हैम्पर करने लगी। कॉमेडी सीन्स में अननेसेसरी बड़ी बड़ी डरावनी आंखें करके सीन का सत्यानाश कर देना, रोमांटिक सीन में हीरो से डरकर दूर भाग जाना, और डांस सीक्वेंस का तो पूछो ही मत। कोरियोग्राफर एक तरफ और मस्तानी और एक तरफ, सब कुछ उलट पुलट होने लगा। मजबूरन प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स के कांस्टेंट प्रेशर से मस्तानी को साइकियाट्रिस्ट का मदद लेना पड़ा। पर सेशन से जो बात बाहर आई वो सबको चौंका दिया। मस्तानी को आजकल हर वक्त, हर जगह, हर इंसान में, हर चीजों में उसकी मरी हुई बेटी दिखाई देती है। आज की कहानी यहीं तक, पर आप लोग कहाँ चल दिए? हेलो, थ्रिलर ट्यूब को सब्सक्राइब नहीं करेंगे क्या? क्या कहानी पसंद नहीं आया? कहानी अधूरा है? बच्चियाँ क्यों बीमार रहती थी, वीडियो में खुलासा नहीं हुआ? और क्या सचमुच मस्तानी को बड़ी बेटी की आत्मा दिखाई देती है या नहीं, समझ में नहीं आया? अरे सब्र करो,
इस गुत्थी का खुलासा होगा हमारी अगली वीडियो में, जिनका टाइटल है खूबसूरती पार्ट 2। अब ठीक है, तो जाते जाते लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन, बेल बटन प्रेस कीजिएगा और साथ ही साथ कमेंट्स में कुछ लिख भी दीजिएगा। और देखिए स्क्रीन में अभी दिखाई भी दे रहा है हमारे अगले वीडियो के लिंक, जल्दी से उसको टच कीजिए और हमारे और एक बेहतरीन वीडियो का मजा लीजिए। तब तक ये गोलू मोलू आकर्षक खूबसूरती अब एक पुरानी बात बन चुकी है। आईने के सामने खड़े हो जाए तो आईना भी डर जाए।